गुड मॉर्निंग बनारस, कैसे हैं आप और क्या चल रहा है आपके दिमाग में? क्या सोच रहे हैं आप? कि अब आज कौन सा दिन सेलिब्रेट करना है ना? तो बनारस सेलिब्रेशन का तो ऐसा है ना कि बड़े बुजुर्ग भी कह गए हैं कि लाइफ में इतनी सारी टेंशन और प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल्स है ना कि जिंदगी के हर पल को, हर दिन को एंजॉय करना चाहिए। नो मैटर बहुत सारी मुश्किलें हैं तो जस्ट टेक अ चिल पिल मैन। और देखिए ना, इसीलिए तो साल के 365 दिनों में लगभग हर दिन हम भारतवासी कोई ना कोई त्योहार, फेस्टिवल, ओकेजन, व्रत, पूजा, मेला मनाते ही हैं। और बनारस यही तो हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है और पहचान भी। और अब तो हमारे हिंदी सेलिब्रेशंस में अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से भी कई ओकेजन्स एडेड हो गए। कभी मदर्स डे, फादर्स डे, अभी हमने सेलिब्रेट किया डॉटर्स डे, और तो और हम तो बीमारियों को भी सेलिब्रेट करते हैं बाय द मीन्स ऑफ अवेयरनेस, लाइक कभी ब्लड डोनेशन डे, कैंसर डे, अभी हाल फिलहाल वी सेलिब्रेटेड लंग डे, जो हमें बताती है और सिखाती भी है कि हाउ टू हैंडल विथ क्योर ऑल दीज बीमारी और हम कैसे इनका प्रिवेंशन कर सकते हैं। सो POV बोले तो पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट कि ओवरऑल वी शुड एंजॉय एंड सेलिब्रेट ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ, कभी भी इन अ लाफ्टर वे या फिर इन अ लर्निंग वे, और दोनों ही सूरत में रिजल्ट विल बी फॉर ऑल गुड। क्या बात है, बहुत ज्ञान दे दिया ना मैंने। क्या करें, आज गुरुवार जो है। हे बनारस, दिस इज आरजे कीर्ति विद वन मोर इंफोटेनिंग एपिसोड ऑफ योर मोस्ट फेवरेट मॉर्निंग शो। Exactly. Good morning, बनारस. Good morning, बनारस. Welcome back. This is आरजे कीर्ति और बताइए तैयार है ना आप? तो एंटरटेनमेंट का तो रंग लग गया. Now let's jump into the informative part of the show. हाँ जी, चलिए जानते हैं क्या कुछ चल रहा है देश दुनिया और स्पेशली हमारे बनारस में खास। तो बनारस से शुरुआत कहाँ से की जाए, अच्छी खबर या बुरी खबर? वेल, अच्छी से ही करते हैं। जैसा कि हमारे बनारस के डेवलपमेंट के साथ टूरिज्म यानी पर्यटन को एक नई ऊंचाई मिली है। कल यानी 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म डे के अवसर पर बनारस में कई आयोजन हुए। पर्यटन के जरिए जैसा कि नए रोजगार बढ़ रहे हैं, रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो रही है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में वाराणसी को प्रमुख स्थान तो दिया ही गया है। साथ ही साथ अब शहर में प्रदूषण मुक्त पर्यटन सर्किट बनाने की भी योजना है। जैसा कि टूरिज्म बढ़ने से वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, ऐसे में पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए हरित पर्यटन में निवेश को बढ़ावा मिलना चाहिए। इस बात पर विचार विमर्श भी हुए, जो हमारे शहर बनारस की सस्टेनेबिलिटी के लिए एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन कदम है फॉर फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बात करें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज की, तो इस सीरीज के आखिरी मुकाबले में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ द्विपक्षीय वनडे सीरीज में पहली बार क्लीन स्वीप करने का जो सपना था ना भारत का, वो अधूरा रहा। अभी टीम इंडिया हार के साथ वर्ल्ड कप में जाएगी। जैसा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों टीमें इस बार ट्रॉफी जीतने की दावेदार हैं, लेकिन भारतीय टीम को अपनी हार को जीत में बदलने के लिए भरपूर मेहनत की दरकार है। चूंकि अभी उम्मीद बरकरार है, इसीलिए टीम भारत ऑल द बेस्ट, हम साथ साथ हैं। और बनारस ये सबका साथ और सबका विकास ही की बात है कि देश के नॉर्थ जोन के 32 स्मार्ट सिटी की सूची में वाराणसी को बेस्ट स्मार्ट सिटी का खिताब मिला है। इंदौर में आयोजित इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हमारे शहर बनारस को ये अवार्ड दिया गया। ब्रांड बनारस की पहचान विश्व में विरासत और विकास के साथ स्मार्ट सिटी के तौर पर भी होने लगी है। इसलिए स्मार्ट सिटी वाराणसी को परियोजनाओं के समय के साथ में इम्प्लीमेंटेशन, सक्सेस स्टोरी, परियोजनाओं की उपयोगिता, कुशल जनसहभागिता और फीडबैक प्रणाली के आधार पर इस पुरस्कार के लिए सेलेक्ट किया गया। देखिए, स्मार्ट सिटी होने के साथ साथ हमारे देश की सांस्कृतिक राजधानी यानी कि हमारी काशी में धर्म जाति के विभिन्न स्वरूप और उनकी एक रूपता को भी देखा जा सकता है। आज के दिन एक तरफ जहां अनंत चतुर्दशी का पर्व है, वहीं 12 वफात के त्योहार की भी धूम है। इस मद्देनजर कमिश्नरेट पुलिस अलर्ट है और परंपरागत तरीके से आपसी भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील भी है, जिसमें किसी भी तरह की कोई नई परंपरा न शुरू करने के निर्देश हैं। जगह जगह शोभा यात्रा और जुलूस में सुरक्षा और सौहार्द के लिए सभी स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात है। तो बनारस, आप अपने इस माननीय शहर में अपने इस भाईचारे और स्नेह के बंधन को बरकरार रखें और त्योहार को खुशी खुशी एंजॉय करें। इसके अलावा जल्द ही वाराणसी से झांसी के बीच सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी।
वीरांगना लक्ष्मीबाई की जन्मभूमि वाराणसी और कर्मभूमि झांसी के बीच चलने वाली इस वंदे भारत एक्सप्रेस का खाका रेल महकमे ने तैयार कर लिया है, जिसके आगामी 13 नवंबर तक ट्रैक पर दौड़ाने की उम्मीद है। इस ट्रेन के परिचालन झांसी और वाराणसी के बीच ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए प्रस्तावित किया गया है, जो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगी। तो बनारस, ये थी आज के दिन कुछ देश दुनिया और स्पेशली हमारे बनारस की खास खबरें। और जैसा कि हम धार्मिक पर्सपेक्टिव से या फिर बोले तो टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से या फिर गेम्स के नजरिए से आगे बढ़ रहे हैं, तो अभी क्या है कि हमको आगे बढ़ना है एंड वी आर मूविंग अहेड। एक बात जो हमेशा हमें अपने हेड में रखना है, वो भी विदाउट एनी हेडेक, वो ये कि हमारे पास तो है एक ही हेड, है ना। रावण के पास तो पूरे 10 सिर थे और वो था भी बहुत बुद्धिमान, लेकिन वो कहते हैं ना बनारस की, अति का भला न बोलना, अति की भली ना चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली ना धूप। तो ज्यादा दिमाग पर ना लोड लेने की जरूरत नहीं है। वो कहानी तो आपने सुनी है ना, एक आदमी, लड़के और गधे की। हाँ, तो गधे पर बैठा जाए या फिर गधे को ही लटका लिया जाए, किसकी सुनी जाए। बनारस, एक बात तो पक्की है कि हम एक साथ सबको खुश नहीं रख सकते और ना ही एक वक्त में अपनी कैपेबिलिटी से अधिक मल्टीपल कामों को अंजाम दे सकते हैं। इसीलिए अपने दिमाग को शांत रखकर 1 by 1 सारे काम को पूरा कीजिए। और सबसे बड़ी बात, हमारे देश में इस वक्त देखिए तो सोशल मीडिया पर जो फ्रैक्चुअलिटी है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है और इसके जरिए देखा जाए तो लगभग सारी की सारी बातें बहुत ही फेक और अनरियल सी हो रही है। ऐसे में हमारी जो रियल आइडेंटिटी है उसको बचा करके रखना, उसका ख्याल रखना तो जरूरी है, क्योंकि वो क्या है ना कि आज के टाइम में कहने को तो हमारे पास में एक लंबी फ्रेंड लिस्ट है, लेकिन जिससे अपनी रियल फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, उसके साथ में शेयर करें, वो ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड मिलना लगभग नामुमकिन है। ऐसे में बदलती लाइफस्टाइल और साइकोलॉजिकल प्रेशर के चलते हर इंसान कहीं ना कहीं किसी न किसी मेंटल डिसऑर्डर से ग्रस्त हो रहा है। इस मानसिक इम्बैलेंस के लिए, अपने मेंटल हेल्थ को बनाए रखने के लिए, इसे पहचानने के लिए बनारस, सबसे बड़ी बात, इस विषय पर अवेयर होने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये बताने के लिए आज गुड मॉर्निंग बनारस के स्पेशल गेस्ट सेक्शन में हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बनारस की जानी मानी कंसल्टेंट और साइकाट्रिस्ट डॉक्टर शुचि पांडे। आइए सुनते हैं वो हमें क्या बता रही हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर शुचि पांडे, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट। आज आपको मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर यानी मानसिक रोगों के बारे में जागरूक करूंगी। समाज में मानसिक बीमारियों को लेकर इतनी भ्रांतियां हैं कि डॉक्टर के पास जाना एक बहुत ही बड़ा निर्णय होता है। ज्यादातर लोग डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं, तो जब वह अपना इलाज का निर्णय लें तो वो सही जगह से शुरू हो, ये जरूरी है। आज हम कुछ प्रमुख मानसिक बीमारियों के बारे में बात करेंगे, जैसे डिप्रेशन, जिसे अवसाद की बीमारी भी कहते हैं। ये कॉमन बीमारी है और बहुत सीरियस है। इसमें कुल 9 लक्षण होते हैं, जिनमें से 5 लक्षणों के 2 हफ्ते से ज्यादा रहने पर कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति को डिप्रेशन है। ये 9 लक्षण है उदासी, जिसमें रोने का मन करना, रोने पर भी तसल्ली न मिलना। लोग अक्सर घर में छुप छुप कर रोते हैं क्योंकि वो दूसरों को बताना नहीं चाहते हैं कि उनको उदासी हो रही है या रोने का मन कर रहा है। मन ना लगना, पहले जिन कार्यों में मन लगता था उनमें अब मन लगना बंद हो जाना। जैसे कि आपको लोगों से बातें करना पसंद था, टीवी देखना पसंद था, पर अब आपका मन इन कामों में नहीं लगता है। गिल्ट होना यानी आत्मग्लानि होना, मेरी वजह से मेरा पूरा परिवार परेशान है, मैं घर में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, मैं सबकी परेशानियों का जड़ हूँ। इसके अलावा एकाग्रता में कमी होना, ऑफिस के काम में छोटी छोटी गलती होना, या कोई अगर गृहिणी है तो घर में बिना कुछ किए थक जाना, ऐसे लगना कि बिल्कुल एनर्जी नहीं है। इंसोम्निया यानी कि स्लीप डिस्टर्बेंस, नींद नहीं आना, या नींद आना तो सुबह जल्दी उठ जाना, जैसे कोई अगर पहले 6 बजे उठता था तो वो 3 ही बजे उठ जाए और फिर दोबारा सो ना पाए। भूख ज्यादा या कम लगना, वजन का घटना या बढ़ना, और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है सुसाइड के विचार आना। सुसाइड यानी आत्महत्या के विचार आना। बहुत लोग अपनी जिंदगी को खत्म करने के बारे में सोचने लगते हैं, इसलिए ये बहुत ही सीरियस डिसऑर्डर है। इसके कारण कई हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि तनाव, स्ट्रेस, लॉस ऑफ जॉब चली जाना, सेपरेट हो जाना, रिलेशनशिप की कोई प्रॉब्लम हो, ब्रेकअप हो, घर में कोई डेथ हुई हो, ये सब रीजन हो सकते हैं। इसके अलावा फिजिकल रीजंस हो सकते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि दिमाग में कुछ रसायन है जिनका असंतुलन हो जाता है, जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। मेनली ये न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन है, जो हमारी खुशी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये कम हो जाता है। इसके अलावा अन्य जो रसायन है वो है डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये भी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं डिप्रेशन में। अगर आपको थायराइड की दिक्कत है तो आपको डिप्रेशन हो सकता है। डिप्रेशन जेनेटिक भी हो
सकता है। अगर माँ बाप में किसी को डिप्रेशन है तो बहुत चांसेस हैं कि बच्चों में भी ये आता है। ट्रीटमेंट दवाइयों से भी होता है और साइकोथेरेपी से भी होता है, दोनों ही साथ में चले तो ये बहुत ही अच्छा और कारगर होता है। दूसरा डिसऑर्डर जिसकी हम बात करेंगे वो है एंजाइटी डिसऑर्डर। इसमें जनरल बातें, मतलब दिन की जो सारी बातें, आम बातें होती हैं, उनकी आदमी ज्यादा चिंता करने लगता है। छोटी छोटी बातों की चिंता होती है, जैसे कि किसी का बच्चे का फोन नहीं आया तो कुछ उसे हो तो नहीं गया, आज पानी नहीं आया, उसकी चिंता, हर उस बात की चिंता जिसकी आपको पता है आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। ये औरतों में आदमियों से ज्यादा होता है, लगभग औरतों में ये 2 गुना होता है। इसमें 6 में से 3 या 3 से ज्यादा लक्षण 6 महीने से ज्यादा अगर हो तो कहा जाता है कि आपको जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है। ये 6 लक्षण है: घबराहट, बेचैनी, धड़कन का बढ़ जाना, थक जाना, एकाग्रता में कमी, चिड़चिड़ापन होना, मसल टेंशन होना जैसे कि सर दर्द, पैर दर्द, झंझनाहट आदि होना, हमेशा डर रहना कि अब क्या होगा। बहुत बार एंजाइटी के साथ पैनिक अटैक भी आता है। पैनिक अटैक में पहले घबराहट होती है, फिर मिनटों में बहुत पीक पे चला जाएगा। ये आपको ऐसा लगेगा कि सांस नहीं ले पा रहे हैं, कोई गला दबा रहा है, अब हम मर जाएंगे, ऐसी फीलिंग आती है और कुछ ही मिनट सेकंडों में आराम हो जाता है, पेशेंट नॉर्मल फील करने लगता है। इसे पैनिक अटैक कहा जाता है। इसके 13 लक्षण हैं, जिनमें से अगर 4 या 4 से ज्यादा हो तो कहा जाता है कि आपको पैनिक अटैक की बीमारी है। ये 13 लक्षण है: धड़कन बढ़ जाना, पसीना आना, हाथ पैर ठंडा पड़ जाना, हाथ पैर में कंपन होना, सीने में दर्द होना, उल्टी जैसा लगना, सांस लेने में तकलीफ होना, सब कुछ ऐसे लगना जैसे ड्रामा है, अनरियल है, झंझनाहट होना, ऐसा लगना कि मैं पागल हो जाऊंगा। ये सभी पैनिक अटैक के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण बीमारियां हैं, जैसे कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें आदमी एक ही काम बार बार करता है, जैसे सफाई करना, चीजों को चेक करना। स्किज़ोफ्रेनिया, जिसमें कि आदमी शक करता है, वहम करता है, अकेले रहता है, जब बैठा हुआ आसपास कोई नहीं रहता तो उसे लगता है उसके कान में कोई बोल रहा है। कन्वर्जन डिसऑर्डर, जिसमें कि सारे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, नसों की बीमारियों के सारे लक्षण होते हैं, पर जब जांच होती है तो सब कुछ सामान्य आता है, जैसे कि इंसान अचानक से बोलना बंद कर देता है, चल नहीं पाता, आधे शरीर में लकवा मार जाता है, पर जब सीटी होगा, एमआरआई होगा, सब जांच होगा तो आएगा कि सब कुछ नॉर्मल है। ये कन्वर्जन डिसऑर्डर है। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, आपने अपने आसपास देखा होगा कि भूत प्रेत जिन्न आता है, ये डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है। और इसके अलावा नशे की लत, सेक्सुअल डिसऑर्डर, ये सब मेंटल डिसऑर्डर्स यानी मानसिक बीमारियों में ही आता है। बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, जिसमें कि मेनिया और डिप्रेशन होता है, आदमी कुछ समय के लिए अति उत्साहित होता है, बहुत सारी एनर्जी हो जाती है, बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है और कुछ ही समय के बाद, कुछ महीनों के बाद वो उदास रहने लगता है, उसका किसी काम में मन नहीं लगता। ये बार बार होता है, तो ये उतार और चढ़ाव दोनों होते हैं किसी इंसान की जिंदगी में, इसे कहते हैं बाइपोलर मूड डिसऑर्डर। तो ये सारे ही कुछ प्रमुख मानसिक बीमारियां थी जो मैं चाहूंगी कि आप इसके बारे में जागरूक रहें, खुद की मदद करें, लक्षण पहचानें, दूसरों के साथ इन लक्षणों को साझा करें, जरूरत पड़े तो डॉक्टर के पास जाएं, दूसरों को उत्साहित करें कि डॉक्टर के पास जाना एक उचित निर्णय है, अपनी दवाओं को बंद न करें, मदद मांगने से हिचकिचाएं नहीं। ये तय आपको करना है कि आपको मदद चाहिए, तभी कोई आपकी मदद कर पाएगा। तो जागरूक रहें, स्वस्थ रहें और मदद मांगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर दिस इम्पोर्टेंट अवेयरनेस मैसेज। बनारस, आज की तारीख 28 सितंबर, साल का 271वां दिन है। एक्सक्यूज मी, काउंट बाद में कीजिएगा। फिलहाल देखते हैं इतिहास के पन्नों में आज के दिन का क्या महत्व है। तो बनारस, आज के दिन साल 1837-38 में मुगलों के अंतिम सम्राट बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय ने अपने पिता की मृत्यु के बाद दिल्ली के शासन को संभाला और दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम मुगल शासक बने। साल 2004 में विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा हमारे भारत देश को विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश के रूप में मान्यता दी गई। आज के दिन साल 2015 में इसरो द्वारा खगोलीय शोध को समर्पित भारत की पहली वेधशाला एस्ट्रोटैट का आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से PSLV द्वारा सफल प्रक्षेपण किया गया था। सुदूरवर्ती खगोलीय पिंडों के अध्ययन को समर्पित यह भारत का पहला उपग्रह था। आज के दिन साल 2018 में केरल के सबरीमाला के अयप्पा स्वामी मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति प्रदान की थी। बनारस, आज का दिन 28 अगस्त इतिहास के पन्नों में जहां इतनी सारी विशेष महत्वपूर्ण घटनाओं का गवाह है, वहीं आज का दिन कुछ अमर महान विभूतियों की गाथा को भी दर्शाता है, बताता है, क्योंकि आज के दिन भारत के महान समाजवादी, क्रांतिकारी और सच्चे देशभक्त जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, सरदार भगत सिंह को शत शत नमन करता है। साल 1907 में आज ही के दिन भगत सिंह का जन्म हुआ। तो आज ही के दिन अपनी भारत भूमि को स्वर कोकिला की मीठी आवाज से गुंजायमान होना हुआ। आज के दिन हमारी भारत रत्न स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी का जन्म हुआ। वहीं शिरडी के साईं बाबा, जिन्हें उनके भक्तों द्वारा श्री दत्त गुरु की अभिव्यक्ति माना जाता है, उनका जन्म हुआ। हालांकि साईं बाबा के जन्म की तारीख और स्थान
अज्ञात है, लेकिन ज्यादातर लोग उनका जन्मदिन आज यानी कि 28 सितंबर को मनाते हैं। इसके अलावा आज के दिन अपने जन्म से इस भारत भूमि को स्वर्णिम बनाने वालों में पहले ओलंपिक स्वर्ण विजेता अभिनव बिंद्रा जी का भी नाम आता है, जो एक प्रसिद्ध भारतीय निशानेबाज रहे हैं। वहीं आज के दिन भारत के प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत के निधन से भारत का इतिहास अमर हो गया। इसके अलावा बॉलीवुड के अभिनेता रणबीर कपूर का जन्मदिन है। आज प्रसिद्ध अमेरिकी खगोल शास्त्री एडविन हब्बल, जिनके नाम पर हब्बल टेलीस्कोप का निर्माण हुआ, आज ही के दिन साल 1953 में उनका निधन हुआ। साल 2008 में हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार शिव प्रसाद सिंह का निधन हुआ। और बात करें आज के दिन साल 2008 की, तो स्पेस एक्स द्वारा फैल्कन 1 को लॉन्च किया गया था। साल 2015 में भारत ने अपनी पहली स्पेस ऑब्जर्वेटरी और 6 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था। बात करें आज के दिन विशेष इवेंट्स की, तो आज के दिन बंदरों के काटने से फैलने वाली बीमारी रेबीज के खिलाफ विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। 10 दिनों तक मनाए जाने वाले गणेश चतुर्थी उत्सव का आज है अंतिम दिन। और तो और इसके साथ ही साथ आज अनंत चतुर्दशी यानी कि अनंत चौदस का भी दिन है। इस त्योहार में सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। और साथ ही साथ इससे जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात जिसे कम ही लोग जानते हैं, वो ये कि आज अनंत चतुर्दशी को ही दशानन रावण का भी जन्म हुआ था। और इसके साथ ही साथ काशी के रामनगर की रामलीला की शुरुआत आज ही के दिन से होती है। तो आप इस विश्व प्रसिद्ध रामलीला के दर्शक बनिए और अनोखे इस अनुभव को एंजॉय कीजिए। अभी फिलहाल भगवान विष्णु के साथ साथ गणेश जी को प्रार्थना करते हुए उनसे आपके शुभकामनाओं के लिए ढेर सारी विशेष करती है ये आरजे कीर्ति। अभी गुड मॉर्निंग बनारस से टाटा बाय बाय। मिलेंगे आपसे मधुरिमा प्रोग्राम में।